नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रिप्लाइज पॉइंट जयपुर में। दोस्तों, हम आपकी जो साइंस की क्लास लगवा रहे थे उसके अंदर अपना जो एसिड बेस का जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो उन्हें हम आप आज यहाँ पर पूरा करते हैं। दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इन क्लासों को भी आगे से आगे शेयर करें, ज़रूर शेयर करें इनको। देखिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे, उस समय अपना लास्ट में जो टॉपिक चला था वो था एसिड बेस का। एसिड बेस के यूजेज चल रहे थे, कुछ से एग्जांपल्स हमने बता दिए थे आपको और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं H2SO4। HCl हमने बता दिया था, अब H2SO4 ये क्या होता है? ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है? ये इसका यूज कहाँ होता है वो देखिए। इसका यूज होता है HCl को बनाने में। HCl जब बनता है तो उसके अंदर H2SO4 का यूज किया जाता है। और एक अपना जो साबुन के अंदर डिटर्जेंट होता है ना, उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और एक फर्टिलाइजेशन में जो अपने ये खनिज जो अपन खाद बनाते हैं, खाद फर्टिलाइजर, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और एक H2SO4 का यूज होता है वो होता है एसिड रेन के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट यूज हो गया HCl बनाने में, HCl बनाने में। सेकंड हो गया खाद बनाने में। और एक है एसिड रेन में। एसिड रेन में यूज इसका होता है। वो कैसे होता है एसिड रेन में इसका यूज? तो देखिए, एसिड रेन में होता क्या है? एसिड रेन होती है प्रदूषण की वजह से। अपने जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से क्या होती है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन में प्रदूषण किसकी वजह से होता है? SO2 और NO2 की वजह से क्या होता है? एसिड जो अपना प्रदूषण होता है NO2 और SO2 की वजह से क्या होता है? अपना प्रदूषण होता है। यानी कि जो प्रदूषण के अंदर धूल की कण है उसके अंदर SO2 और NO2 पाई जाती है। और बारिश में क्या होती है? बूंदे जो बादल बनते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। तो H2O और प्लस SO2 मिलकर क्या बन जाएगा? H2O प्लस SO2 H2SO4 बन जाएगा। तो H2SO4 अपना बन जाता है। तो ये एसिड रेन में क्या पाया गया? H2SO4, यानी कि एसिड रेन में भी इसकी भागीदारी होती है। तो जब भी एसिड रेन होती है तो उसके अंदर H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। एक होता है इसमें भी एक HNO3, इसमें H2 के साथ मिलकर NO2 भी क्या बनाता है? HNO3 बनाता है। ये क्या बनाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। अतः ये नाइट्रिक एसिड बन गया और ये H2SO4 मिल गया। दोनों क्या बनाते हैं? एसिड रेन का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपके समझ आ गई होगी। तो एसिड का ये H2SO4 का यूज होता है, ये होता है एसिड बनाने में, खाद्यान्न बनाने में और एसिड रेन में। एसिड रेन में होता क्या है? SO2 और NO2। SO2 और जल के साथ क्रिया करके H2SO4 और NO2 जल के साथ क्रिया करके HNO3 बनाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं HNO3 की। इसकी बात करनी है अपन HNO3 की। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की अपन बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड तो वो सबसे पहले तो गया नाइट्रिक एसिड किस यूज होता है? एक तो एसिड रेन में जो पहले बताया था मैंने, एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड भी काम आता है एसिड रेन के अंदर। दूसरा एक्वारिजिया सॉल्यूशन में, एक्वारिजिया सॉल्यूशन, एक्वारिजिया सॉल्यूशन, एक्वारिजिया सॉल्यूशन में इसका यूज किया जाता है। एक्वारिजिया सॉल्यूशन होता क्या है? अम्लरार को अपन बोलते हैं, अम्लरार। तो एक्वारिजिया सॉल्यूशन में HCl प्लस HNO3 दोनों मिलकर क्या बनता है? एक्वारिजिया सॉल्यूशन बनता है। ये आपको पहले मैंने बता दिया था एक्वारिजिया सॉल्यूशन। ठीक है, HCl प्लस HNO3 मिलकर क्या बनते हैं? एक्वारिजिया सॉल्यूशन बनाते हैं। और देखो इसमें और ही किसमें काम आता है? और ये आता है गन पाउडर बनाने में। किसमें आता है? गन पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो गन पाउडर के अंदर, इसमें गन पाउडर में, तो गन पाउडर में क्या क्या पाया जाता है अपना? तो देखिए गन पाउडर में पाया जाता है एक तो
HNO3 प्लस KNO3 प्लस सल्फर प्लस अपने जो चार्कोल होता है, चारकोल, ये मिलकर क्या बनता है अपना जो गन पाउडर है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या होता है इसके अंदर। नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है, एसिड रेन बनती है। एक बार ये सॉल्यूशन बनता है इससे, एक बार ये सॉल्यूशन होता है क्या क्या है, HCl प्लस HNO3 होता है। और गन पाउडर में क्या क्या होता है, HNO3 KNO3 प्लस सल्फर प्लस चारकोल इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट है जो नेक्स्ट जो एसिड है वो कौन सा, बेंजोइक एसिड। कौन सा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ये कहाँ काम आता है, ये आता है अपने खाद्य सामग्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। खाद्य सामग्री का संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। और कोई जो दवाइयाँ होती है अपनी, उन दवाइयों को बनाने में भी बेंजोइक एसिड का यूज होता है, यानी कि दवाइयों में। तो क्या काम हो गया इसका यूज, खाद्य सामग्री में और दवाइयों में बेंजोइक एसिड का यूज होता है। तो बेंजोइक एसिड का एक तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है C6H5COOH। और ये खाद्य सामग्री और दवाइयों में यूज होता है। बात करेंगे अपन इसके अंदर नेक्स्ट बोरिक एसिड। तो इन सभी को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और लिख करके इनको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है H3BO4, H3BO3 होता है, सॉरी H3BO3 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये काम कहाँ आता है, ये आता है अपने एंटी एसिड में। किसमें आता है, एक तो ये दवाई में काम आता है। कौन सी दवाई के अंदर, जो आई ड्रॉप होती है उसके अंदर ये काम आता है। इसमें आई ड्रॉप के अंदर आई ड्रॉप में बोरिक एसिड काम आता है। और एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, उसके अंदर ही ये काम आता है। एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो कटने चलने में जो लगाई जाती है, उसके तो बोरोनिल होती है, हम बोलते हैं बोरोनिल। ये बोरोनिल इसी की बनी होती है बोरिक एसिड की। तो किस में काम आ गया, आई वो दवाई बनाने में, और आई ड्रॉप बनाने में, और एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट अपना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब ये एसिटिक एसिड किसमें काम आता है, जो सिरका होता है अपना, तो सिरके के अंदर इसको यूज लिया जाता है सिरके बनाने में। तो सिरके में क्या होता है, विनेगर। ठीक है, तो सिरका जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 95% जो सिरका होता है, इस सिरके में क्या होता है, 95% तो क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी। और 5% क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है।
95% पानी और 5% क्या होता है इसके अंदर एसिटिक एसिड मिलकर के क्या बनाया जाता है, ये अपना सिरका बनाया जाता है। विनेगार बोलते हैं इसको, सिरका। और कहाँ यूज किया था इसको, इसका यूज होता है वो भोजन बनाने में होता है, भोजन को संरक्षित करने में, भोजन को संरक्षित करने में भी इसका यूज होता है, भोजन को संरक्षित करने में। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का यूज क्या हो गया, सिरका बनाने में और भोजन को संरक्षित करने में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CH3COOH, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे अपन ऑक्जेलिक एसिड की। तो ऑक्जेलिक एसिड होता है किसमें है, पालक और टमाटर का छिलका होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का यूज क्या होता है इसमें, C2H2O4, ये क्या होता है इसका, ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है C2H2O4। ये ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज क्या होता है, देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या कहता है, ये क्या करता है, जंग को, जंग लग जाती है ना, जंग के दाग को साफ करने में काम आता है। क्या करता है ये, जंग के दाग को साफ करने में, जंग के दाग को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। और इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड में क्या पाया जाता है, ऑक्सलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये ऑक्सलेट पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में क्या पाया जाता है, ऑक्सलेट। और ये होता किसमें, ये टमाटर व पालक में पाया जाता है। इसमें टमाटर और पालक में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर और पालक में। और इनकी इस ऑक्जेलिक एसिड की वजह से ही अपने क्या होती है, फतरी होती है। जो फतरी होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। तो ये ऑक्जेलिक एसिड क्या बनाती है, अपने जो ब्लड में पाया जाता है अपना सोडियम और जो कैल्शियम की जो लवण होते हैं, कैल्शियम ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम किसके साथ मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिल जाता है ये। तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिलने के बाद ये क्या बनाया जाता है, ये फतरी बनाता है। क्या बनाता है, ये एक फतरी बना देता है ऑक्जेलिक एसिड। तो जब भी आप कोई आपके ब्लड के अंदर देखो कैसे बनती फतरी, जब भी आपके ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो और उसी समय आपके ब्लड के अंदर क्या हो, कैल्शियम की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और उसी समय क्या हो, आपने क्या खा लिया, पालक और टमाटर खा लिए, यानी कि उस समय आपके पहले से ब्लड की मात्रा ज़्यादा है और उसमें आपने क्या खा लिए, पालक और टमाटर, जो भी आप खा लिए दोनों। तो इनमें क्या पाया जाता है, आपके ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो ज़्यादा मात्रा में ये किसके साथ क्रिया मिलेगा, ये कैल्शियम के साथ आपकी क्रिया मिलेगा। कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएगा, जो कि क्या होती है, पथरी होती है। इसका नाम क्या बोलते हैं कि पथरी वालों को क्या नहीं खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, ये टमाटर और पालक वगैरह ये नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। जंग के दाग को साफ करने में काम आता है और टमाटर और पालक में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, पथरी बनाता है शरीर के अंदर। और इसका यूज ब्लड बैंक में किया जाता है, इसमें ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में जो ब्लड को क्या कहता है, संरक्षित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को संरक्षित, यानी कि उसका खूब दिन तक अच्छी तरह से संरक्षण हो सके, उसके लिए किसका यूज करता है, इस ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। देखिए अपने, तो नेक्स्ट है अपना कार्बोनिक अम्ल। इसकी बात करेंगे अपन, कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे। तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। अब इसमें H2CO3 H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ये है किसमें काम आता है? ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में काम आता है। क्या होता है ये अपने काम आता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। किसमें काम आता है ये? कोल्ड ड्रिंक के अंदर काम आता है। पेय पदार्थ के अंदर, शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ही काम आता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर काम आता है। तो इसका यही है कि ये कार्बोनिक एसिड किसमें काम आता है? कोल्ड ड्रिंक एसिड में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टार्टरिक एसिड। किसकी? टार्टरिक एसिड C4H6O4। टार्टरिक एसिड ये क्या है? C4H6O4 इसका फॉर्मूला होता है। और टार्टरिक एसिड आप सभी जानते हैं किसमें काम आता है? ये इमली के अंदर काम, किसके अंदर आता है? ये पाया जाता है इमली के अंदर। जो खट्टी पदार्थ होती है, इमली, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है? नींबू वगैरह कौन सा पाया जाता है? ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब टार्टरिक एसिड का यूज क्या होता है? ये इसका यूज होता है केक के अंदर। किस लिए होता है? केक को सड़ाने से बचाने के लिए, मतलब उसको खूब दिन तक रहे, वो सड़े नहीं, उसके लिए अपना टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। और जो गोलगप्पे के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जो गोलगप्पे में पानी पदार्थी होती है ना, उसका पानी बनाने के लिए भी, खटाई के लिए कौन सी एसिड डाला जाता है? टार्टरिक एसिड डाला जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए अपन को ये गोलगप्पे कम खाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये सारे अपने एसिड पूरे हो गए हैं। अब अपन चलेंगे सार पर। बेस से जो बेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर देखिए वो कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहला बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पीएच मैंने आपको बता दिया था। पीएच कितना होता है इसका? इसका पीएच होता है 14 यानी कि 14। ये क्या होता है? परबल सार होता है। क्या होता है ये? परबल सार होता है। और ये कास्टिक सोडा होता है, क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस और साबुन बनाने में इसका यूज होता है। किसमें होता है? साबुन बनाने में। तो क्या हो गया? इसका पीएच 14 हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पीएच का वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, क्योंकि इसका पीएच का मान क्या होता है? 40 होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रबल क्या होगा? क्षार होगा। और पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी तो क्या होगा? प्रबल एसिड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ये 14 तक था और यहाँ 7, यहाँ 0। तो इस तरफ क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इस तरफ क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये यहाँ पर उदासीन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर पानी पड़ जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। वो उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। और बात करेंगे आगे, तो ये किस में काम आ रहा है? ये आता है साबुन बनाने में काम आता है। किसमें? साबुन में काम आता है। तो साबुन बनाते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। और इसी के साथ एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो
पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, इसका भी यूज किया जाता है साबुन बनाने में। जो अपने नहाने की जो साबुन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसका पेज आपको पता होगा, इसका पेज होता है 13 से 13.5 तक। इसका क्या होता है, पेज की वैल्यू होती है। क्या होती है, पेज की वैल्यू कितनी होती है, 13 से 13.5 इसकी पेज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेज की वैल्यू 14 और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये साबुन बनाने में काम आता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये भी साबुन बनाने में काम आता है। कौन सा, नहाने का साबुन बनाते हैं और इससे कपड़े धोने का साबुन होता है डिटर्जेंट, वो बनाते हैं इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए MgOH। MgOH का होल 12 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज क्या होता है, ये होता है एंटी एसिड। क्या होता है, एंटी एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एंटी एसिड। ठीक है, तो एंटी एसिड होता है। तो एंटी एसिड में इसका यूज ये किस तरह से होता है, जब भी अपने पेट के अंदर, जब भी अपने पेट या उदर के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी कोई चीज खा लेते हैं अपन जिससे कि अपने एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी होने पर अपन क्या करते हैं, इनो लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, इनो लेते हैं। और इनो के अंदर क्या पाया जाता है, इनो के अंदर ये पाया जाता है MgOH का होल 12 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इसको लेने से क्या होता है, अपनी एसिडिटी कम हो जाती है, यानी कि एसिड और क्षार मिलकर क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इस न्यूट्रल के कारण क्या होता है, अपना जो अम्लता वो शांत हो जाती है। ठीक है, तो आप ये समझेंगे। और इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं अपन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल 12 को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं अपन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कहाँ काम आता है, देखो ये पानी के शुद्धिकरण में काम आता है। किसमें आता है, वाटरप्रूफ जो अपने क्लॉथ बनाते हैं, वाटरप्रूफ क्लॉथ। वाटरप्रूफ क्लॉथ किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, AlOH का होल 12 और इसका यूज क्या होता है, ये है वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटरप्रूफ क्लॉथ किसके बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो नेक्स्ट एक दो और है देखो, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये भी एक बेस क्षार है। जिंक ऑक्साइड का यूज होता है, ये
क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकृति में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं क्षारीय और अम्लीय दोनों में समान रूप से ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इसमें कहता है ये अम्ल व क्षार दोनों से क्या करता है, ये समान रूप से रिएक्शन करता है दोनों में ना। अब इसमें क्या, ये जिंक, जो जिंक का, इससे बोलते हैं जिंक का फूल, क्या बोलते हैं इसे, जिंक का फूल, और इसे जिंक का फूल बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है, यही होता है सनस्क्रीन। जो सन क्रीम होती है, सनस्क्रीन क्रीम होती है, सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का यूज सनस्क्रीन जो क्रीम होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपके अपने देखो दो कॉमन से गए, कैल्शियम ऑक्साइड हो गए अपने, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, ये किसको बोलते हैं, बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ये क्या करता है, ये पानी को शुद्धिकरण में काम आता है। किसमें, पानी के शुद्धिकरण में काम आता है, और सीमेंट बनाने में काम आता है। इसमें काम आता है, सीमेंट बनाने में काम आता है। सबसे पहले तो सीमेंट बनाने में, इसको क्यूक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम जिसको अपन बोलते हैं। और ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। COH2 मिलकर क्या बनाएगा, ये वोल्टाइल प्लस O2 गैस बाहर निकले, इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, O2 गैस। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डालेंगे, उसको पानी में अपन जब भी डालते हैं तो क्या बुलबुले रूप में बाहर निकलती है, वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। तो अपने ये यही खत्म हो गई पूरी, अपने एसिड और बेस सारे खत्म हो गए इसके अंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए आपको। अब इसमें कुछ यौगिक रहे हैं, कुछ कंपाउंड है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। फिर देखो इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह नीला रंग का तीक्ष्ण गंध वाला क्या होता है, पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ है, नीले रंग तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। और यह ठंडे जल में क्या होता है, ये विलय होता है। और यह वायु में खुला रखने पर क्या करता है, इसको क्लोरीन गैस देता है। देखिए इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये तीक्ष्ण गंध देता है। क्या करता है, ये तीक्ष्ण गंध देता है। तीक्ष्ण गंध आती है इसके अंदर। और वायु में खुला रखने पर वायु में क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, वायु में क्लोरीन गैस देता है। और ठंडे जल में क्या होता है, विलय होता है। ठंडे जल में विलय। और इसको अगर पानी के साथ हम रिएक्शन कराए, CaCl2 की पानी के साथ, सॉरी उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराए इसकी,
तो ये क्या बनाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट प्लस जल जाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस इससे मुक्त हो जाएगी। तो जब भी ये पानी के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। और व्यंजन चूर्ण को अगर हम मुक्त अवस्था में रखते हैं तो ये क्या देता है, क्लोरीन गैस निकालता है। वायु में रखने पर इसको क्लोरीन गैस निकलती है। और ये क्लोरीन गैस वापस अगर अपन बनाना चाहें तो देखो, क्लोरीन गैस को जो क्लोरीन गैस निकलती है Cl2 को पानी के साथ क्रिया कराए तो HCl और प्लस ऑक्सीजन आपके बाहर निकल जाएगी। क्या होगा, HCl प्लस ऑक्सीजन आपके बाहर निकल जाएगी। इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं अपन, नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। तो नवजात ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, नवजात ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जन्म, इससे ऑक्सीजन का निर्माण इस तरह से किया जाता है, यानी कि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया करके क्या बनाई जाती है, ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। तो इसे अपन क्या करते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। अब देखो इसका यूज कहाँ का होता है, इसका नवजात ऑक्सीजन का यूज तो अपने हॉस्पिटल में होता ही है। साथ में व्यंजन चूर्ण का उपयोग कहाँ का होता है, इसका वस्त्र उद्योग में इसका यूज होता है। और पानी को शुद्धिकरण में, पानी को शुद्ध करने में इसका यूज होता है। और ये रोगाणुनाशक, तो देखो पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में और रोगाणुनाशक में भी इसका यूज किया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मच्छर वगैरह बैक्टीरिया वगैरह हो तो इसका छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या होता है, पानी में शुद्धिकरण और रोगाणुनाशक का यूज होता है इसका। तो यहाँ उसमें आ गया होगा। तो व्यंजन चूर्ण का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaCl2। ये तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन जल के साथ क्रिया करके HCl बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। इस ऑक्सीजन को अपन नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और इसका यूज पानी के शुद्धिकरण में, रोगाणुनाशक में और वस्त्र उद्योग में, इसमें वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अपन ठीक है। तो अपने जो भी बाकी होगी बचते उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो जैसे बेकिंग सोडा हुआ, दावक सोडा और जो साबुन था, मार्जर का जो अपना टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। और आपको जो मैथ के जो स्पेशल जो क्लासेस है वो हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर लगवाई जा रही है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।